guys, how are you all? So in this video today we are going to discuss about today's current affairs. So आज है 27 जुलाई 2021 और आज की current affairs को आज हम देखेंगे. So the first question is, which state's high court recently became the first high court to broadcast judicial proceeding live on YouTube channel? कौन से स्टेट का हाई कोर्ट वो फर्स्ट हाई कोर्ट बन चुका है जिसने अपनी सारी की सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग को ब्रॉडकास्ट किया है, वो भी लाइव यूट्यूब चैनल पे. तो गुजरात हाई कोर्ट वैसा फर्स्ट हाई कोर्ट बन चुका है जिसने अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग को ब्रॉडकास्ट किया है लाइव ऑन यूट्यूब चैनल. एंड अभी तो कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से कोर्ट सारे बंद है, पर वर्चुअल कोर्ट्स चल रहे थे. तो पर ऐसा कोई भी नहीं हो रहा था कि कोई भी कोर्ट अपना जुडिशियल प्रोसीडिंग को ब्रॉडकास्ट करे कहीं पे भी, किसी और प्लेटफॉर्म में भी, यूट्यूब ना हो या फिर कोई और भी प्लेटफॉर्म हो उस पर ब्रॉडकास्ट करे. ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हो रहा था अभी तक. तो इसीलिए गुजरात हाई कोर्ट ऐसा फर्स्ट हाई कोर्ट बन चुका है जिसने ब्रॉडकास्ट किया है अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग को लाइव ऑन यूट्यूब चैनल. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which country has set the record for the fastest internet speed in the world? हाल ही में कौन सी कंट्री ने रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट इंटरनेट का, सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का पूरी दुनिया में? तो वो रिकॉर्ड बनाया है जापान ने. ये जो रिकॉर्ड है ये NICT के इंजीनियर्स ने बनाया है. NICT के इंजीनियर्स ने. NICT की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो NICT के इंजीनियर्स ने बनाया है और ये जो स्पीड थी वो 319 टेराबाइट पर सेकेंड की थी, जो कि NICT के इंजीनियर्स ने 3000 किलोमीटर दूर पहुंचाया था. इतनी ज़्यादा स्पीड को इतनी दूर. और ये जो स्पीड थी ना वो कंसिस्टेंट रही थी, यानी कि कम गिर विर नहीं रही थी ये स्पीड, मतलब कंसिस्टेंट रही थी इतनी की इतनी स्पीड. और इसके पहले जो जापान का रिकॉर्ड था वो था 178 टेराबाइट पर सेकेंड का. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज, in which country the first case of infection with monkey bee virus has been reported? किस कंट्री में फर्स्ट केस मिला है मंकी वी वायरस का? तो चाइना में ही फर्स्ट केस मिला है मंकी वी वायरस का. तो मंकी बी वायरस से मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो वायरस है ये मंकी से ट्रांसमिट होता है. और हमने चाइना में ही कोरोना वायरस जो है वो भी चाइना में से ही आया था. और हमने चाइना में ही देखा था फर्स्ट ह्यूमन केस बर्ड फ्लू का केस ह्यूमन में. और अब ये मंकी बी वायरस का केस भी चाइना में ही आया है. ये मंकी बी वायरस जो है इसके जो 60 केसेस रिपोर्ट हुए हैं चाइना में और 27 डेथ्स हो चुकी है. और ये जो वायरस है ये मेनली मतलब अफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्व्स को. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा? अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं एज डिप्यूटी लीडर, कौन बने हैं राज्यसभा के? तो लास्ट वीडियो में हमने लीडर देखा था. तो लीडर बने थे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल. डिप्यूटी लीडर बन गए हैं मुख्तार अब्बास नागवी. कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन. रिसेंटली द बुक द इंडिया हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन बाय, एक बुक पब्लिश हुई है नेम्ड एज द इंडिया हिस्ट्री. वो किन्होंने लिखी है? तो वो बिमल जलान ने लिखी है, जो कि एक्स गवर्नर है RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो एक्स गवर्नर हैं, जिन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स लिखी है जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे फोकस करती है, जो कि मेनली इकोनॉमिक मतलब उनकी सारी की सारी बुक इकोनॉमी पे ही फोकस्ड है. ठीक है, तो जितनी भी इंडिया की इकोनॉमी या फिर अभी प्रेजेंट इकोनॉमी उन सब चीज़ों पे फोकस्ड है. और इन्होंने ऐसी बहुत सारी बुक लिखी. एक बुक का नाम है इंडिया देन एंड नाउ. सो ऐसी इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी इंडिया की हिस्ट्री की. सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ इट्स फ्लिट्स फीचर? ट्विटर में एक फीचर था नेम्ड एज फ्लिट्स. ट्विटर का ये फीचर था तो ट्विटर ने इसे क्लोज़ कर दिया इस फीचर को, फ्लिट्स फीचर को. ये जो फीचर था इसमें क्या होता था कि कोई भी यूज़र अगर अपनी फ़ोटोज़ या फिर कुछ भी अपलोड कर रहा है, कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी,
ट्वीट कर रहा है ट्विटर पे तो 24 आवर्स में डिसअपियर हो जाता था खुद ब खुद, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्लिट्स फीचर जो है क्लोज हो चुका है ट्विटर में। सो कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट which Indian state UT had the highest number of deaths due to lightning during 2020 to 2021? एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट के हिसाब से कौन से इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेथ्स जो है डेथ्स वो यहीं पे हुए हैं ड्यू टू लाइटनिंग के वजह से ड्यूरिंग द फेज ऑफ 1 ईयर, 1 साल के टाइम में, 1 साल के पीरियड में ये जो है डेथ हुए हैं, जो कि था 1 अप्रैल से लेके 2020 टू 31 मार्च 2021 तक का ये जो रिपोर्ट है वो तैयार हुआ था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ्स हुए हैं बिहार में। और नंबर ऑफ डेथ्स है वो हम 401 डेथ्स हुए हैं इस 1 ईयर के पीरियड में। और बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, या लास्ट क्वेश्चन है। सो 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मंडुआडीह रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, उस रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो उस रेलवे स्टेशन का नया नाम है बनारस रेलवे स्टेशन। यूपी में बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम जो है वो रीनेम हुए हैं, चेंज होकर दूसरे नाम आए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख सकते हैं झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका नेम चेंज होकर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो चुका है, वैसे ही मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नेम चेंज होकर बनारस रेलवे स्टेशन हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग को कैसे लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू।